हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएसओ थ्रेड के बारे में, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड में। तो अगर आप टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर जैसे रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेशन रखते हैं तो ऐसे में ये टॉपिक आपके काम का है। और इससे इसी तरह से और भी ट्रेड थ्योरी के जो टॉपिक हैं, मैं आईटीआई लाइव ज्ञान चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाके जो ट्रेड थ्योरी का एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान आईएसओ द्वारा मैट्रिक और इंचेस दोनों में ही चूड़ी बनाई गई हैं। इस चूड़ी का क्रेस्ट व रूट दोनों फ्लैट होते हैं। इस चूड़ी का प्रयोग साधारणतया फास्टनिंग के लिए किया जाता है। तो नॉर्मली चाहे मैट्रिक थ्रेड की बात करें या आईएसओ थ्रेड की बात करें, तकरीबन ये मैच करती थ्रेड हैं और इसका प्रयोग वर्तमान में बेहद होता है। और अधिकतर जितने भी अब टूल्स वगैरह या जितने भी जॉब्स अब रेडी की जाती हैं उसमें आईएसओ का स्टैंडर्ड ही फॉलो होता है। तो बात करते हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप आईएसओ मैट्रिक थ्रेड। इसमें ये देखिए थ्रेड है, ये थ्रेड का फॉर्मेशन दिखाया गया है। ये इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है ना, ये जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है इसमें कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है, यानी उसको एच बोला, एच इज इक्वल टू 0.866 इंटू पी, यानी ये हमेशा जो थ्रेड की जो डेप्थ होगी हम मेंटेन करेंगे। देखिए आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं जो थ्रेड है इसकी डेप्थ कितनी रखी है, यहाँ देखिए लिखी हुई है एच इज इक्वल टू 0.866 पी। तो ये डेप्थ ऑफ थ्रेड हमें मेंटेन करनी है। इसके अलावा क्या मेंटेन करना होता है, इसकी क्रेस्ट, जो क्रेस्ट की जो चौड़ाई वो मेंटेन करेंगे हम P/8 करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं क्रेस्ट की थिकनेस यहाँ पे मैंने दिखा रखी है कि नॉर्मली क्या होती है, जब नॉर्मल टूल से हम काट के थ्रेड तैयार हो जाती है तो हमेशा नोकीली होती है। तो हम क्या करते हैं, फाइल लगा के तकरीबन हम कितना इसकी फ्लैटनेस मेंटेन करेंगे, P/8, यानी जितनी उसकी पिच है, पिच का 8 से जो भाग करके जो वैल्यू आएगी उतने mm हम इसकी जो फ्लैटनेस होगी यहाँ से मेंटेन करेंगे। तो नॉर्मली आप इस फिगर में देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ऊपर तक नोकीला दिखा रहा है, बट एक्चुअल में इसको दिखाना इस तरह से चाहिए था। देखिए मैंने इसको ऑरेंज में दिखा दिया है, यानी ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये P/8 लिखा है मैंने। तो आप देख सकते हैं ये नोकीली नहीं है, हल्का सा चपटापना है। तो यानी ये चीज़, ऐसी फॉर्मेशन इसको दिखानी चाहिए थी, बट ये ड्राइंग की थोड़ी सी यहाँ पर ये जो बनाई है मिस्टेक है। तो उम्मीद है आपके क्रेस्ट की जो थिकनेस कैसे शो हो रही है ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आता है रूट, यानी रूट की चौड़ाई कितनी मेंटेन करनी पड़ती है, P/4। ठीक है, यानी इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये है रूट की चौड़ाई, ये कितनी, ये कलर कर दी मैंने, कितनी होनी चाहिए, P/4 होनी चाहिए। P क्या है, पिच। तो रूट की चौड़ाई आप इस हिसाब से मेंटेन कर देंगे। ठीक है, अगेन तो ये एक्चुअल में होती कैसे है कि जब आपका टूल तैयार होता है, टूल तैयार होने के बाद जो टूल तैयार की जो नोक होती है, नोक को हम ग्राइंडर पे घिस के उसकी चौड़ाई ही इतनी मेंटेन कर लेते हैं पहले ही। तो जो टूल है उसकी ही चौड़ाई, स्टार्टिंग की चौड़ाई इतनी होगी जितना ही हमने P/4 इसके आसपास। तो उसके बाद जब थ्रेड कट जाएगी तो ऑटोमेटिक उसमें ये अपने आप आ जाएगी। तो ये काम हमें शुरू में ही करने पड़ते हैं टूल के साथ। जो भी करेक्शन है, चाहे हमें वो मैट्रिक में उसकी गोलाई लेके आनी हो, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैट्रिक थ्रेड काट रहे हैं तो उसके किनारे जो उसकी जड़ों में जो रूट में गोलाई चाहिए होती है तो वो भी टूल वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर हम आईएसओ थ्रेड काट रहे हैं और उसकी जो रूट है वो चपटा चाहिए, P/4 चाहिए, तो ऐसे में हमें टूल भी उसी तरह से चपटा बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के सारा खेल टूल को ग्राइंड करके और उसका कर्विंग या चपटा बना के की बात है। तो ये हो गया। इसके लिए अगेन इसमें भी जो एंगल होता है 60 डिग्री का होता है, जो इंक्लूडेड एंगल कह लें या टूल एंगल कह लें, ये 60 डिग्री रहता है। देखिए बता दिया गया, सन्निहित कोण इंक्लूडेड एंगल कह लें या टूल एंगल कह लें। बाकी सभी आयाम चित्र में दिखाए गए हैं। मैट्रिक आईएसओ थ्रेड में कोर्स और फाइन दोनों प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। कोर्स चूड़ी के लिए केवल M शब्द का प्रयोग होता है, जैसे M8, M10 आदि। और फाइन थ्रेड के लिए M के साथ चूड़ी की पिच भी लिखी जाती है, जैसे M12 इंटू 1.75, M10 इंटू 1.5। यानी कि नॉर्मली या तो आपको M12 खाली दिखने को मिलेगा या फिर M12 इंटू 1.75 दिखेगा। तो नॉर्मली जो बड़ी थ्रेड होती हैं, जो कोर्स थ्रेड होती हैं, वहाँ पर केवल M30, M32 इस तरह लिख के छोड़ देगा। जो पिच होगी आपको वो जो उसकी स्टैंडर्ड एक चार्ट होता है उससे नोट करनी पड़ेगी। या फिर अगर स्पेशल आप कोई थ्रेड काटेंगे ऐसे कंडीशन में भी वो कोरस उसके साथ उसकी पिच मेंशन कर देता है। जो फाइन थ्रेड होती है उसमें अक्सर लिखा रहता है, जैसे ये फाइन थ्रेड में आ गया M10, ये 10 mm की थ्रेड रोड बहुत बारीक हो गई है ना, M12 ये भी 12 mm की जो रोड हो गई, बारीक हो गई, तो उसकी पिच ये इसने साथ में दिखा दी। इस थ्रेड को यूनिफाइड थ्रेड भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात पॉइंट बोल दिया है इसने, तो हमेशा आप ध्यान रखिए, कहीं पर भी यूनिफाइड थ्रेड लिख दी गई है तो ऐसे में आप समझिएगा ये आईएसओ थ्रेड की बात कर रहा है।
क्योंकि यह दोनों प्रणालियों में होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इंचों की थ्रेड काटनी है या मैट्रिक की थ्रेड काटनी है तो आईएसओ में दोनों के ही स्टैंडर्डाइजेशन है जिसके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके बारे में पहले से ही जो जितनी भी ये क्रेस्ट है, रूट है, पिच है, इसके बारे में हम ऑलरेडी ही एक वीडियो में, बेसिक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर आपको थ्रेड के जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं वो नहीं पता तो बेटर है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो बेसिक थ्रेड के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उसको अच्छे से समझ लें। जब वो चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्रेस्ट क्या है, रूट क्या है, डेप्थ क्या है, पिच क्या है, रेडियस एंगल क्या है, इंक्लूडेड एंगल क्या है, तो वो अगर आपको समझ चुके होंगे तो उसके बाद आप जाके आईएसओ थ्रेड को समझने आएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगी। अदरवाइज आप पहली बार इस वीडियो को ही देख रहे हैं तो ऐसे में शायद आपको समझ में ना आए। तो बेटर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो स्टार्टिंग की दो तीन बेसिक वीडियोस हैं उसको जरूर देखें, उसके बाद ही इसको समझने के लिए आए। तो उम्मीद है आपको जो ये आईएसओ जो थ्रेड के नॉर्म्स हैं, बेसिक नॉर्म्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी भी अगर किसी प्रकार का डाउट या क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके उसको आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, तो वहाँ पर देखने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।